सोचो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 5000 साल पहले इंसान के पास एक ऐसे वेपन्स थे जो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे पावरफुल थे। एक ऐसा ब्लास्ट जो एक ही पल में पूरी सिटी को मिटा दे, इतनी तीखी रोशनी की आंखें अंधी हो जाए, इतनी हीट की इंसान का शरीर तुरंत जल जाए और इतनी डेंजरस एनर्जी की जमीन सालों तक बंजर हो जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं हिरोशिमा या नागासाकी की बात कर रही हूँ, लेकिन शौक ये है कि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है महाभारत में। एक ऐसा अस्त्र जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसके बारे में लिखा है कि वो एक ही बार में पूरी दुनिया खत्म कर सकता था। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या फिर उसमें छुपा है एक ऐसा सच जो हजारों सालों से हमसे छुपाया गया है। महाभारत को हम बचपन से ही एक धार्मिक कहानी के रूप में सुनते आए हैं। पांडव और कौरव की लड़ाई, कृष्ण की नीति और कुरुक्षेत्र का युद्ध। लेकिन अगर हम इस ग्रंथ को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। इसमें पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और सबसे शॉकिंग बात, एडवांस वेपन्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। इतनी डिटेल्ड कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कहानियां अक्सर एग्जैजरेशंस करती है, लेकिन महाभारत में जो चीजें लिखी गई है वो सरप्राइजिंगली स्ट्रक्चर्ड और रियलिस्टिक लगती है। और यही से शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी, महाभारत न्यूक्लियर वॉर थ्योरी। महाभारत में कई दिव्यास्त्र का जिक्र मिलता है, जैसे अग्नियास्त्र, वरुण अस्त्र, नारायण अस्त्र, लेकिन इन सब में सबसे पावरफुल था ब्रह्मास्त्र। ये कोई नॉर्मल तीर या तलवार नहीं थी। इसे एक्टिवेट करने के लिए मंत्र चाहिए होता था, डीप कंसंट्रेशन और एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन जब ये एक्टिवेट होता था तो इसका इफेक्ट डिवास्टिंग होता था। महाभारत के अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसकी हीट इतनी ज्यादा होती थी कि सब कुछ जल जाता था और इसका इफेक्ट सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि जनरेशंस तक रहता था। एक जगह लिखा है कि जब ये अस्त्र छोड़ा गया तो आसमान में एक तीखी रोशनी चमकी और जमीन जल उठी। अब अगर तुम इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सोचो तो ये किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं लगता दोस्तों। आज के टाइम में जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो सबसे पहले एक ब्लाइंडिंग फ्लैश होती है, इतनी ब्राइट कि आंखें तुरंत डैमेज हो सकती है। फिर आती है एक्सट्रीम हीट जो मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकती है। फिर शॉकवेव जो बिल्डिंग को गिरा देती है और सबसे डेंजरस रेडिएशन जो सालों तक इंसान और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। अब महाभारत के डिस्क्रिप्शंस देखो, वहां भी तीखी रोशनी का जिक्र है, एक्सट्रीम हीट का जिक्र है और लॉन्ग टर्म डैमेज का भी मेंशन है। एक फेमस लाइन में लिखा है कि एक ऐसा प्रकाश हुआ जो हजारों सूरज के बराबर था। एक लाइन इतनी पावरफुल है कि जब मॉडर्न ईरा में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तब भी इसे कोट किया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? महाभारत का एक सबसे इंटेंस मोमेंट तब आता है जब अश्वत्थामा अपने गुस्से और बदले के आग में ब्रह्मास्त्र का यूज करता है। उसका टारगेट था पांडवों का वंश, और जब अर्जुन को ये पता चलता है तो वो भी ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट कर देता है। अब सोचो सिचुएशन, दो सबसे पावरफुल वेपन्स एक दूसरे के सामने, अगर ये टकरा जाते तो शायद पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी। इसीलिए ऋषियों ने इंटरवेंस किया और दोनों को रोक दिया। ये सीन इतना ड्रामेटिक है कि ये एक मॉडर्न न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो जैसे लगता है, जहां दो कंट्रीज ने अपना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए रेडी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रोक दिया जाए। कुछ ट्रांसलेशंस और इंटरप्रिटेशंस में ये भी लिखा गया है कि ब्रह्मास्त्र के बाद लोगों के बाल गिर गए, उनके नेल्स टूट गए और उनकी स्किन जल गई। अब अगर तुम मॉडर्न साइंस देखो तो ये सिम्टम्स एग्जैक्टली रेडिएशन पॉइजनिंग के होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवल्स में भी ये इफेक्ट देखे गए थे। हेयर लॉस, स्किन डैमेज, इंटरनल इंजरीज, ये सिमिलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
क्या सच में एशियन टाइम में कुछ ऐसा हुआ था जो न्यूक्लियर वॉर जैसा था? इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे मोहनजोदारो, जहां कुछ स्केलेटन्स मिले हैं जो सडन डेथ को शो करते हैं। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वहां अनयूजुअल रेडिएशंस लेवल मिले थे और सिटी एक ही मोमेंट में डिस्ट्रॉय हुई थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। साइंटिफिक कम्युनिटी इन क्लेम्स को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करती। एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर्स या नॉर्मल हिस्टोरिकल इवेंट का रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए ये सब अभी भी एक थियोरी है, प्रूवन फैक्ट नहीं। अब यहाँ दो साइड्स है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि महाभारत में एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र है, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि ये सब सिंबॉलिक या एक्सैचुरेटेड डिस्क्रिप्शन है। महाभारत एक एपिक है और एपिक्स में ड्रामेटिक लैंग्वेज यूज होती है। हो सकता है कि ये सब वॉर की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया हो, लेकिन फिर भी इतनी डिटेल सिमिलैरिटी को कंप्लीटली इग्नोर करना भी मुश्किल है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी कहती है कि एशियन सिविलाइजेशंस हमसे ज़्यादा एडवांस हो सकती थी। हो सकता है कि उनके पास ऐसी नॉलेज हो जो टाइम के साथ लॉस्ट हो गई हो। हम जानते हैं कि एशियंट इंडिया में आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स काफ़ी एडवांस थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि वॉरफेयर भी एडवांस था और क्या वो नॉलेज किसी रीजन से खत्म हो गई? तो अब सवाल ये है कि क्या महाभारत में सच में न्यूक्लियर वॉर हुआ था? इसका कोई क्लियर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, शायद ये एक लॉस्ट हिस्ट्री है, या फिर सच में इन दोनों के बीच कहीं कुछ छुपा है। और जब तक हमें इसका क्लियर आंसर नहीं मिलता, ये मिस्ट्री हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। अगर आपको ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स और मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम एक ऐसा सच एक्सप्लोर करते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो।